हम बात करेंगे क्लास सिफेलोपोडा की। सिफेलिक मीन्स हेड एंड पोडोस मीन फुट। क्लास सिफेलोपोडा जो है ये मोलस्क की थर्ड क्लास है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्लास है मोलस्क की। इसमें ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश और नोटिलाई शामिल हैं। अगर इसके कुछ करेक्टर्स की बात की जाए तो जो इसके फुट का इंटीरियर पोर्शन है वो मॉडिफाइड होता है। ठीक है, मॉडिफाइड किस में होता है? टेंटिकल्स में या फिर आर्म्स में। तो इंटीरियर पोर्शन ऑफ देयर फुट इज मॉडिफाइड इनटू अ सर्कल ऑफ टेंटिकल्स आर आर्म्स। ठीक है, तो इसका जो फुट का पोर्शन है वो मॉडिफाइड हुआ होता है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है प्रे को कैप्चर करने के लिए या अटैचमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए या फिर कॉपुलेशन के लिए। इसका जो फुट है वो मेंटल कैविटी के साथ मॉडिफाइड हुआ होता है और क्या बना रहा होता है? फनल बना रहा होता है। फुट जो है वो मेंटल कैविटी के साथ मिलके जो है वो इसने क्या बनाया होता है? एक फनल बनाई होती है। यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रही होगी, ये इसकी फनल है। इसकी जो फनल है वो इस्तेमाल की जाती है जेट लाइक लोकोमोशन के लिए। ठीक है, कि एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं, दैट इज जेट लाइक। जिस तरह आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये इसकी मूवमेंट होती है। तो इसके जो हेड है इज़ इन लाइन विद द विजरल मैस। इसका हेड जो है ये कहाँ पर है? इसके विजरल मैस में मौजूद होता है। सिफेलोपोड्स जो है इसके पास हाई मस्कुलर मेंटल होती है। जो मेंटल है वो इसकी पूरी बॉडी को उसने कवर किया होता है, इनक्लोज किया होता है, सिवाय उसके हेड और टेंटिकल्स। हेड और टेंटिकल्स को उसने इनक्लोज नहीं किया होता, लेकिन बाकी पूरी बॉडी को उसने इनक्लोज किया होता है। अब जो इसका मेंटल है वो एक्ट करता है एज अ पंप टू ब्रिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर इनटू द मेंटल कैविटी। इसका जो मेंटल है वो क्या काम करता है? वो एक पंप के तौर पे काम करता है और वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मेंटल कैविटी को पानी प्रोवाइड करता है। अब बात करें अगर इसके शेल की, तो इसके जो शेल है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि सिफेलोपोड्स में मौजूद है। सबसे पहले अगर इसके एक्सटर्नल शेल की बात की जाए तो जो एंसेस्ट्रल सिफेलोपोड्स हैं, जो पहले सिफेलोपोड्स थे, उनका जो शेल था वो कॉनिकल था, कोन की शेप में था। तो ओनली लिविंग सिफेलोपोड दैट पोजेसेस एन एक्सटर्नल शेल इज़ द नोटिलस। अब ये एक लिविंग सिफेलोपोड है सिर्फ जिसके पास एक्सटर्नल शेल मौजूद है और वो है नोटिलस। ठीक है, इस तरह की आपसे एमसीक्यूज़ में बातें पूछी जा सकती हैं कि वो कौन से सिफेलोपोड है जिसमें एक्सटर्नल शेल है, कि नोटिलस है जिसमें एक्सटर्नल शेल पाया जाता है। अब इसके पास सेप्टम होती है। सेप्टा जो है वो सब डिवाइड हुई होती है। इसका शेल देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वाइल्ड इसका शेल है और इसके अंदर ये जो ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, क्या हैं? ये सेप्टा हैं। सेप्टा बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी इंटरनल चैम्बर के अंदर जिस तरह थिन वॉल्स या कोई भी पार्टीशन, अब ये थिन वॉल्स हैं, इसकी वजह से पार्टीशन हुई होती है। तो ये क्या है? ये सेप्टा है कि इस क्वाइल्ड शेल को इसने सब डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे जैसे जो नोटिलस है ये ग्रो करता जाता है तो इसका जो शेल है ना, ये वाला शेल, ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होता जाता है और ये पीछे एक क्या करता है, ये जैसे जैसे ये फॉरवर्ड होता जाता है तो ये एक न्यू शेल सिक्रीट करता जाता है अपने इर्द गिर्द। जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड हुआ एक नया शेल अपने साथ सिक्रीट करता जाता है तो पीछे ये एक एम्प्टी सेप्टम छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे ये इस तरह करके ये एक एम्प्टी सेप्टम छोड़ता जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह एम्प्टी सेप्टम छोड़ता जाता है। उसके बाद आगे बताया हुआ है कि इसके जो है ओनली द लास्ट चैम्बर इज़ ऑक्यूपाइड, दीज चैम्बर्स आर फ्लूइड फिल्ड। अब क्या है कि इसमें जो चैम्बर्स हैं, जो इसके पास चैम्बर्स मौजूद हैं वो फ्लूइड फिल्ड हैं, यानी कि उसमें फ्लूइड मौजूद होता है। अब यहाँ पे एक और टर्म है सिफंकल। सिफंकल हम किसको कह रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये देखिए ये क्या है? ये सिफंकल है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये क्या है? ये सिफंकल है। ये कार्ड ऑफ टिश्यू, यानी कि ये एक ट्यूब है टिश्यूज़ की जिसे हम सिफंकल बोल रहे हैं। ये इस सेप्टा को परफोरेट करती है और ये क्या करती है कि जितना भी इसमें आप कह लें कोई होल वगैरह कर देती है और वहाँ से सेप्टा में जितने भी जो है फ्लूइड, क्योंकि वो पहले फ्लूइड फील्ड था, उसको फ्लूइड को वो ऑस्मोसिस के ज़रिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है जैसे हायर से लोअर हम पढ़ते हैं, तो ये क्या करती है जितना भी प्रोसेस ऑस्मोसिस है उसके ज़रिए जो भी फ्लूइड मौजूद है उस सेप्टा में उस सारे को अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसके बाद उसकी जगह फ्लूइड की जगह उसमें मेटाबॉलिक गैसेस को फिल कर देती है। अब वहाँ पे क्या होता है, उन चैम्बर में फ्लूइड की जगह मेटाबॉलिक गैसेस जो हैं वो भर गई हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो एनिमल की बेयोंसी है वो चेंज हो जाती है, यानी कि एनिमल की जो मूवमेंट है या एनिमल जो फ्लोट कर रहा है वाटर में वो जो है उसमें चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं।
अब इसके इंटरनल शेल जो रिड्यूस्ड शेल होता है इंटरनल, उसकी बात करते हैं तो कुछ शेल इसमें या तो होता ही नहीं है स्फेलोपोड्स में, या बहुत रिड्यूस्ड होता है इंटरनल शेल। अब जैसे कटल फिश जो है, इसमें शेल जो है वो इंटरनल होता है और ये लेयर्स की फॉर्म में होता है। सो इट लीव्स स्मॉल गैस फिल्ड स्पेसिस, और उनके दरमियान में स्मॉल गैस फिल्ड स्पेसिस होती हैं, जिसकी वजह से उसकी बायोंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। गैस फिल्स की वजह से जो है बायोंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कटल फिश जो है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं कटल बोन, या आपसे एमसीक्यूज में भी बात पूछी जा सकती है कटल फिश के बारे में कि ये कौन किससे बिलोंग करती है। क्योंकि ये फ़िश है तो हम समझेंगे कि ये फ़िश है, बट ये मोलस्क है, ठीक है। इसको इस्तेमाल किया जाता है पाउडर बनाने के लिए, यानी कि जो पॉलिश के लिए इस्तेमाल होता है ना पाउडर, उसको बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो पेट बर्ड्स होते हैं उसको खाने के तौर पे भी इसे दिया जाता है, जो उसकी सप्लीमेंट होता है, जो उसको डाइट वगैरह के लिए दिया जाता है, कैल्शियम के साथ मिक्स करके जो घरों में रखा जाता है बर्ड्स वगैरह, उनको ये खुराक के तौर पर देते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म है पेन। अब पेन क्या है, PEN, पेन। पेन जो है ये लिखने वाला पेन नहीं है, यहाँ पर ये इसके शेल के बारे में बताया हुआ है कि जो शेल है स्क्विड का वो रिड्यूस्ड होता है, जो इसका इंटरनल काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे स्क्विड पहले हमने बात की है, उससे पहले हमने जो एक्सटर्नल में नोटिलस की बात की, एक जो रिड्यूस्ड इंटरनल शेल में पहले पॉइंट 2 में हमने बात की है कटल फिश की। अब थर्ड पॉइंट जो पेन है इसमें हम बात करेंगे स्क्विड। अब जो स्क्विड का शेल है वो रिड्यूस्ड होता है और उसके शेल में इंटरनल जो है वो काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेन, यानी कि स्क्विड का जो स्ट्रक्चर है शेल का उसे पेन बोलते हैं। अब जो है स्क्विड, इसमें कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं इसके मेंटल वॉल में, इसकी नेक और इसके हेड में, और ये जो प्लेट्स होती हैं ये इसके मेंटल को सपोर्ट कर रही होती हैं और इसके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अब विदाउट शेल कौन है, विदाउट शेल ऑक्टोपस होते हैं। ऑक्टोपस में आपने देखा होगा कोई भी शेल मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्क्विड का, ठीक है। ये लोलिगो या स्क्विड का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकोमोशन की। अब लोकोमोशन की बात करते हैं कि सिफेलोपोड जो होते हैं वो प्रीडेटर्स हैं। अब सिफेलोपोड जो हैं डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू मूव क्विकली। अब क्या करता है कि ये प्रीडेटर हैं, तो जब ये प्रीडेटर होंगे तो ये बहुत जल्दी क्विकली मूव करते हैं, और इनमें जेट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। जेट प्रोपल्शन सिस्टम के ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब क्या है कि इसकी जो मेंटल है सिफेलोपोड का, उसमें मसल्स पाए जाते हैं। 2 मसल्स होते हैं जिसको हम रेडियल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो सर्कुलर मसल का काम क्या है कि जब इसके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे उसकी जो मेंटल कैविटी का वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए इसकी जो मेंटल कैविटी का वॉल्यूम है डिक्रीज़ हो जाता है, और ये बिल्कुल एक वॉल्व्स की तरह का हम कहते हैं, इट आल्सो क्लोजेस कॉलर लाइक वॉल्व्स। ये जो वॉल्व्स होते हैं, हमने लास्ट जो अपनी क्लास पढ़ी थी बायोवैल्यूएस में हमने वॉल्व्स के बारे में भी पढ़ा था, तो आई होप आपको वॉल्व्स याद होगा। तो यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, ये क्लोज कर देते हैं उसके कॉलर लाइक वॉल्व को, और यहाँ पे जब ये इसकी मेंटल कैविटी डिक्रीज़ हो गई उसके सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, तो जो वॉल्व को ये इसने क्लोज़ कर दिया। जब इसने वॉल्व को क्लोज़ कर दिया तो इसके जो मेंटल कैविटी से जो पानी होता है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। मूविंग आउट ऑफ द वाटर, मूविंग आउट ऑफ द मेंटल कैविटी बिटवीन द हेड एंड द मेंटल वॉल। अब जो वाटर है वो उसकी मेंटल कैविटी से मूव आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो मसल अटैच्ड होते हैं इसकी फनल के साथ, वो जो डायरेक्शन होती है एनिमल की मूवमेंट की उसे कंट्रोल करते हैं। जो भी फनल के साथ मसल अटैच्ड हैं उसकी वजह से एनिमल ने किस तरफ मूव करना है तो ये इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब हमने सर्कुलर मसल की बात की, अब रेडियल मसल की बात करते हैं। तो रेडियल मसल से क्या होता है कि मेंटल कैविटी जो है ये इंक्रीज़ होती है, यानी कि वॉल्यूम जो है मेंटल कैविटी का वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से पानी इसमें दाखिल होता है। वाटर मूव्स इनटू द मेंटल कैविटी, जबकि सर्कुलर में वाटर बाहर की तरफ मूव हो रहा था, इसमें वाटर अंदर की तरफ मूव हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ पोस्टीरियर फिन्स, अब स्क्विड की अगर बात की जाए तो स्क्विड में पोस्टीरियर फिन्स पाए जाते हैं जो कि स्टेबलाइजर्स के तौर पे काम करते हैं स्क्विड में, यानी कि स्क्विड को स्टेबल करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये प्रोपल्शन या कटल फिश की स्टीयरिंग में भी हेल्प करते हैं। ऑक्टोपस जो है ये क्या है, ये सिडेंट्री एनिमल्स होते हैं। सिडेंट्री हमने कहा था कि स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे बताया हुआ है कि इट आर नॉर्मल क्रॉल्स ओवर द सबस्ट्रेट यूजिंग देयर टेंटिकल्स। ये जो जेट हमने कहा कि ऑक्टोपस सिडेंट्री एनिमल्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये नॉर्मली क्रॉल करते हैं, ठीक है। जब इनको प्रीडेटर से ख़तरा होता है ये सिर्फ उसी टाइम मूव करते हैं, ये हर वक्त मूव नहीं करते। जब इनको ख़तरा होता है तो ये उसी टाइम सिर्फ मूव करते हैं।
अब आगे बात करते हैं इसकी फीडिंग और डाइजेशन की। इसकी इंजेशन की बात करते हैं कि जो सेफेलोपोड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने प्रे को किस तरह लोकेट करते हैं। ये साइड पहले उनको देखते हैं, फिर इनको पता चलता है कि ये हमारा प्रे है, ठीक है। तो ये अपनी साइड के ज़रिए प्रे को लोकेट करते हैं। उसके अलावा ये प्रे को कैप्चर करते हैं टेंटिकल्स की मदद से। टेंटिकल्स में अब एडहेसिव कप्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इनके टेंटिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेंटिकल्स में ये देखें, ये एक इसका टेंटिकल है और उसमें ये देखिए ये बहुत सारे आपको कप्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या हैं, ये इसके टेंटिकल में एडहेसिव कप्स हैं। ये एक कप की आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सेफेलोपोड के टेंटिकल्स हैं। तो अब इसमें एडहेसिव कप पाए जाते हैं। अब अगर स्क्विड की बात की जाए तो ये जो कप के मार्जिन होते हैं वो उनमें क्या है, उसमें वो प्रोटीन होती है, ठीक है। अब समटाइम्स उनमें हुक्स भी पाई जाती हैं। समटाइम्स हम कह रहे हैं कि ये जो कप्स हैं मार्जिन पे प्रोटीन है, तो समटाइम्स इसमें हुक पाई जाती है। अब ये जो सेफेलोपोड्स हैं उसके पास जाज और रेड्यूला भी होते हैं। जाज जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जैसे बीक होती है वैसे ही इसके जा का स्ट्रक्चर होता है, जिसको ये खुराक को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीर फाड़ के लिए, टेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो रेड्यूला होता है खुराक को खुरचने के लिए इस्तेमाल करता है फूड एंड फोर्स इट इनटू द माउथ कैविटी, और उसके बाद उसको माउथ कैविटी में भेज देता है। अब कटल फिश और नोटिलाई की बात की जाए तो ये स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स को ओशन फ्लोर से खाता है। ऑक्टोपस जो है ये नॉकटर्नल हंटर्स हैं, ये रात के टाइम अपनी खुराक जो है ढूंढते हैं और ये फिश और क्रस्टेशियंस को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑक्टोपस के पास कुछ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और उन सलेवरी ग्लैंड्स की वजह से ये क्या करते हैं, इनमें एक वीनम होता है, जहर होता है, जो कि अपने ये प्रे में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो स्क्विड होते हैं ये श्रिम्प्स और फिशेस को खाते हैं और फिर ये दे किल दैम बाय बाइटिंग अक्रॉस द बैक ऑफ द हेड, और ये उनकी हेड की बैक से खाते हैं और उसको मार देते हैं। डाइजेशन की बात की जाए तो ये जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है सेफेलोपोड का वो मस्कुलर है। पेरिस्टालिसिस होती है। पेरिस्टालिसिस एक मस्कुलर वेव होती है, यानी कि इस तरह से होती है जैसे यहाँ पे हमने ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट होती है खुराक को आगे भेज देते हैं, फिर आगे ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो खुराक आगे मूव करती है वो बेसिकली पेरिस्टालिसिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पेरिस्टालिसिस हैज़ रिप्लेस्ड द सिलियरी एक्शंस इन मूविंग फूड। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि सीलिया की वजह से खुराक मूव होती है, तो यहाँ पे मसल्स में जो ये हमने क्लास सेफेलोपोडा में हमने बात करनी है कि इसमें पेरिस्टालिसिस मूव होते हैं, जो पेरिस्टालिसिस होते हैं। पेरिस्टालिसिस ने सिलियरी एक्शन को रिप्लेस किया होता है, जो कि आगे खुराक को भेजने का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डाइजेशन की अगर बात करते हैं तो मोस्टली डाइजेशन इसकी कहाँ पे होती है, स्टमक में और सीकम में होती है। डाइजेशन जो है प्राइमरी एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और इनके पास कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके इंटेस्टाइन के एंड पे एनस होती है। एनस इसके फनल के करीब पाई जाती है। उस फनल की वजह से जो कि हम कह रहे हैं एनस क्या है, उसके फनल के करीब पाई जा रही है। अब यहाँ से जो भी एक्सेलेंट वाटर होता है वो क्या करता है, कैरीज वेस्ट आउट ऑफ द मेंटल कैविटी। जितना भी वेस्ट होता है वो उसकी मेंटल कैविटी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, भेज देते हैं। अब इसके अदर मेंटेनेंस फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो पहले इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सेफेलोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, जबकि पहले हमने जितने भी मोलस्क में बात की वो सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम थे, लेकिन इसमें जो है क्लोज्ड है। पहले हमने जो बात की थी वो ओपन थे, यानी कि उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं थी, ब्लड जो है वो वेसल्स में मौजूद नहीं था, वो डायरेक्टली जो है मूव कर रहा था। लेकिन इसमें जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर मौजूद होगा। जब इसकी सर्कुलेशन हो रही होगी बॉडी में तो ब्लड जो मूव कर रहा होगा वो इसकी वेसल्स के अंदर मूव कर रहा होगा। अब कैपिलरीज जो होती हैं वो कनेक्ट कर रही होती हैं आर्टरीज और वेन्स को। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या जो भी न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो किसके ज़रिए हो रहे होते हैं, कैपिलरी वॉल के ज़रिए होते हैं। अब इसका जो सेफेलोपोड का हार्ट है उसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। सेफेलोपोड्स हैव कॉन्ट्रेक्टाइल आर्टरीज एंड ब्रेंकियल हार्ट्स। अब इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल आर्टरीज पाई जाती हैं, ब्रेंकियल हार्ट्स पाए जाते हैं। ब्रेंकियल हार्ट्स कहाँ पर होते हैं, ब्रेंकियल हार्ट्स जो है वो गिल की बेस पर मौजूद होते हैं और इसका काम क्या होता है कि ये जो भी ब्लड होता है इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द गिल, यानी कि ये क्या काम कर रहे होते हैं, जो है गिल्स के ज़रिए ब्लड को मूव करवाने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। गिल्स की बेस पे मौजूद है और गिल्स के ज़रिए ब्लड को मूव करवाते हैं ब्रेंकियल हार्ट्स, ठीक है। अब इसकी मॉडिफिकेशन की वजह से इसका ब्लड प्रेशर और इसका रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ब्लड प्रेशर जो है वो नेसेसरी होता है एक्टिव सेफेलोपोड के लिए, ठीक है, कि उनका इसकी वजह से इनका मेटाबॉलिक रेट जो है, जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी हाई हो जाता है।
अब इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरह का है कि सेफेलोपोड्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। वो इसलिए एफिशिएंट है क्योंकि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एफिशिएंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके जो नेफ्रीडिया और इसके जो ब्लड वेसल है इसके दरमियान में क्लोज एसोसिएशन होती है, और इस क्लोज एसोसिएशन की वजह से ये अलाउ करते हैं वेस्ट टू फिल्टर। It allows waste to filter and secrete directly from the blood to the excretory system। क्योंकि इसका ब्लड वेसल का और नेफ्रीडिया का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है, क्लोज एसोसिएशन है, तो ये क्या कर देते हैं, जितना भी वेस्ट होता है उसको डायरेक्टली ब्लड से फिल्टर कर देते हैं और फिर इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के ज़रिए बॉडी से बाहर भेज देते हैं। अब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है कि जो सेफेलोपोड है इसमें एक स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। अब जो सेफेलोपोड्स हैं इनका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। अब इसका जो ब्रेन है वो लार्ज है, तो इसकी वजह से जो सेफेलोपोड्स है इसमें जो है ये प्रीडेटरी एनिमल्स हैं। ठीक है, यानी कि इसका एवोल्यूशन के साथ ये कोई कांटेक्ट है, डायरेक्टली ये एवोल्यूशन के साथ ये रिलेटेड है। तो इनका जैसे जैसे सेफेलोपोड का ब्रेन लार्ज होता गया तो ये सेफेलोपोड जो हैं ये प्रीडेटरी एनिमल्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो ब्रेन है ये बनता है इसके जो गैंग्लियन है उनकी फियन से इसका ब्रेन जो है वो बना है। अब इसके जो लार्ज ब्रेन है इसकी वजह से इसकी जो भी सेंसरी परसेप्शन है, यानी कि इसके जो भी सेंस करने की, महसूस करने की सलाहियत है, या इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग सेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है इसके लार्ज ब्रेन की वजह से। तो इसका जो ब्रेन है वो इन सब को कंट्रोल करता है, इसकी डिसीजन मेकिंग सेंस, इसकी मेमोरी, सेंसरी परसेप्शन, सबको इसका ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसके सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले है आई। अब आई जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ आई ऑफ सेफेलोपोड इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट आई। तो इसका जो सेफेलोपोड का स्ट्रक्चर है आई का वो वर्टिब्रेट आई के साथ मिलता जुलता है। जैसे कि हम देखते हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसको कहा जाता है कि दो स्पीशीज़ हैं जिनके एंसिस्टर तो डिफरेंट है, लेकिन एंसिस्टर डिफरेंट होने के बावजूद उसके जो करैक्टर्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब आई की बात है, सेफेलोपोड की आई और वर्टिब्रेट आई की। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे नर्व सेल्स जो हैं लीव द आई आउटसाइड ऑफ द आई बॉल। इसके जो नर्व सेल्स हैं वो इसकी आई को आई बॉल से बाहर जो है वो रखा हुआ है। इसकी आई को जिस तरह हमारी आई और आई बॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आई जो हैं वो इसकी आई बॉल से बाहर की तरफ है। अब इसमें ब्लाइंड स्पॉट मौजूद नहीं होता, नो ब्लाइंड स्पॉट एग्जिस्ट इन देयर आई। ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली क्या है, ब्लाइंड स्पॉट जो है ये इसकी रेटिना के रीजन में मौजूद होता है। ठीक है, जहाँ पर फोटो रिसेप्टर नहीं होते। ठीक है, तो जो है अगर इसके पास फोटो रिसेप्टर नहीं है तो लाइट भी पड़ेगी तो ये इनको ये कोई भी इमेज वगैरह नहीं शो करते। सो ब्लाइंड स्पॉट जो है ये इसके रेटिना के रीजन में मौजूद होता है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर नहीं होता। जो सेफेलोपोड्स हैं इनमें जो है ये क्या है कि ये किस तरह फोकस करते हैं, ये अपने लेंस को घुमा के फोकस करते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स जो भी होते हैं उनको भी ये इमेजेस जो भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं इन्हें पता चल जाता है कि ये कौन सा कलर है, उसकी डिफरेंस को ये वाज़ह तौर पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ये डिफरेंट शेप्स को भी देख सकते हैं। अब जो नोटिलाइड आई है वो कॉम्प्लेक्स है, नोटिलाइड आई लेस कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें लेंस मौजूद नहीं होता। अब एक आई ऐसी है जिसमें लेंस नहीं है, तो वो कौन सी है, कौन से सेफेलोपोड की है, तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में अगर पूछा जाए तो जो नोटिलाइड आई है उसमें वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि उसमें लेंस मौजूद नहीं होता। सो ये पिन होल कैमरा के तौर पर एक्ट करती है। अब यहाँ पे ये इसके आई का स्ट्रक्चर है, ये इसका लेंस है, इसकी कॉर्निया भी मौजूद है, आयरस है, रेटिना है, सब कुछ इसमें यहाँ पे देखें आपको वाज़ह तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मौजूद नहीं है। अब सेकंड इसका जो सेंसरी ऑर्गन है वो स्टेटोसिस्ट। ये हमने आपको अगर याद हो तो हमने एक फाइलम जो है वो पहले भी उसमें पढ़ा है। ठीक है, अब जो है मुझे ये याद नहीं कि लेक्चर वो कौन सा था, लेकिन हमने लास्ट से आई थिंक उससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक फाइलम था उसमें ये डिस्कस किया था। अब सेफेलोपोड जो है ये स्टेटोसिस्ट डिटेक्ट ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन। तो सेफेलोपोड जो है ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को। स्टेटोसिस्ट जो है आर इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेजेस नेक्स्ट टू द ब्रेन। अब स्टेटोसिस्ट जो है ये कार्टिलेजेस की फॉर्म में होते हैं और ये उसकी ब्रेन बिल्कुल ब्रेन से आगे, उन्होंने कहा है कि इसकी जो
ये क्योंकि एक स्टेटोसिस्ट कार्टिलेज की फॉर्म में होती है और उसकी ब्रेन से आगे जो है ये मौजूद होते हैं और ये ग्रेविटी वगैरह को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ऑस्फेरेडिया जो है ये इसमें मौजूद होता है सिर्फ नोचुलस में। ऑस्फेरेडिया बेसिकली जो है ये इसके गिल के करीब होता है, जो कि वाटर की प्योरिटी को डिटेक्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेंसरी ऑर्गन की, डेट इज टेक्टाइल रिसेप्टर। ये एक एडिशनल केमो रिसेप्टर्स है जो कि इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। अब अगर इसकी बॉडी कलर की बात करते हैं तो अब इसमें कुछ सिफेलोपोड्स में कुछ पिगमेंटेड सेल्स होते हैं और उन पिगमेंटेड सेल्स को क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें टाइनी मसल्स इन पिगमेंटेड सेल्स के साथ अटैच्ड हुए होते हैं और जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्रोमेटोफोर जो है ये क्विकली बहुत जल्दी से एक्सपैंड हो जाते हैं और उसकी वजह से इसके क्रोमेटोफोर के एक्सपैंड होने की वजह से ये एनिमल अपना कलर चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब भी इसे किसी प्रीडेटर से ख़तरा हो, कभी भी अलार्मिंग रिस्पांस वाली कंडीशन हो तो या फिर जो है ये अपने कलर को चेंज करके ख़ुद को महफूज रखते हैं। तो इनकी जो पूरी बॉडी पे कलर स्प्रेड हो जाता है और वो किसकी फॉर्म में होता है, वेव्स की फॉर्म में होता है या फ्लिकरिंग बिल्कुल पैटर्न्स बने हुए होते हैं, डिफरेंट कलर्स के पैटर्न्स होते हैं, तो उस तरह की फॉर्म में ये कलर शो होता है। उसके अलावा जो सेफेलोपोड है, कुछ ऐसे सेफेलोपोड हैं जो बिल्कुल जैसा बैकग्राउंड का कलर होता है ना, जैसे आप कह लें कि मिट्टी का कलर है, ख़ुद को भी ये उसी कलर में ढाल लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इस कलर चेंजेस की वजह से कॉर्डशिप डिस्प्लेस भी करते हैं कि ये अपना मेल भी फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, क्रोमेटोफोर्स को डिस्प्लेस विद बायोलुमिनेसेंस, यानी कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे अगर डार्कनेस है, रोशनी नहीं है, तो अपने कलर की वजह से वो वहाँ पे रोशनी भी पैदा करती हैं, ठीक है। तो ये क्रोमेटोफोर्स क्या हैं, ये पिगमेंटेड सेल्स हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंक ग्लैंड, जो कि आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इंक ग्लैंड। अब इंक ग्लैंड क्या है ये हम देख लेते हैं। ये इसकी एनएस के करीब मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखें, ये इसकी एनएस है, इसके करीब ये देखें आपको नज़र आ रहा है इंक सैक, ठीक है। इसकी एनएस के करीब इंक सैक मौजूद है, जिसे हम इंक ग्लैंड कह रहे हैं। अब इंक ग्लैंड क्या है कि जितने भी सेफेलोपोड्स हैं उनके पास इंक ग्लैंड मौजूद होता है। ये कहाँ पर मौजूद है, इट ओपन जस्ट बिहाइंड द एनस, इसकी एनस के बिहाइंड ये मौजूद होता है और ये इंक ब्राउन या ब्लैक कलर का फ्लूइड होता है और इसमें क्या मौजूद है, इसमें मेलानिन मौजूद होते हैं, ठीक है। बाकी केमिकल्स भी हैं, उसके अलावा इसमें मेलानिन मौजूद होता है। अब ये जो इंक है इसकी वजह से अपने प्रीडेटर को कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ख़ुद को बचाते हैं इस कलर की वजह से भी, जैसे सेप्यूला भी एक एनिमल है, ठीक है। ये बॉबटेल स्क्विड की ही एक स्पीशी है सेप्यूला। तो ये क्या करती है, जब इसको डेंजर होता है तो ये ना इंक रिलीज़ करने से पहले ना ख़ुद को डार्क कर लेती है, लेकिन फिर जब जैसे इसमें से इंक डिस्चार्ज होती है तो ये उसके बाद लाइट कलर की हो जाती है और उस लाइट कलर की वजह से ये प्रीडेटर से छुप जाती है। अब रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में बताया हुआ है कि सेफेलोपोड जो हैं ये डायोशियस होते हैं। इनके जो गुनेड्स हैं वो इसकी जो विजरल मैस का डॉर्सल पोर्शन है वहाँ पर मौजूद है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसमें टेस्टिस होती हैं। उसके अलावा इसमें एक स्पर्म स्टोर रीजन होता है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं और उसको कहा जाता है स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग द स्पर्म इन पैकेट्स, ठीक है, यानी कि स्पर्म को ये कवर रखते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है ये लार्ज यॉकी एग्स को प्रोड्यूस करती है। अब जो इसमें ग्लैंड्स मौजूद हैं ये क्या करते हैं, ग्लैंड जो है उस एग के गिर्द जो है जेल लाइक मटीरियल सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से दिस केसेस बिकम हार्ड इन सी वाटर, ठीक है। लेकिन ये सी वाटर की अगर बात करें तो वहाँ पे ये मुश्किल होता है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो जो है टेंटिकल ऑफ मेल सेफेलोपोड इज कॉल्ड हेक्टोकॉटिलस। अब हेक्टोकॉटिलस क्या है कि ये मॉडिफाइड आर्म या मॉडिफाइड टेंटिकल्स जो हैं उन्हें हम बोलते हैं हेक्टोकॉटिलस। तो सेफेलोपोड्स में मॉडिफाइड टेंटिकल्स मौजूद होते हैं जिनको कॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आप इस तरह कह लें कि ये स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि ट्रांसफ़र स्पर्म टू दी फीमेल। अब एक जो मेल का टेंटिकल है, सेफेलोपोड मेल का टेंटिकल जो है उसे हम हेक्टोकॉटिलस बोल रहे हैं।
जो कि स्पर्मेटोफोर ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी अभी जो हेक्टोकॉटिलस है इसमें डिफरेंट स्मॉलर सकर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसकी सेवरल रोज़ है और उन पर स्मॉल सकर मौजूद होते हैं लॉलिगो और सिपिया में, ठीक है। ये अब स्पीशीज़ इन्होंने बताई में कि लॉलिगो और सिपिया में स्मॉल सकर्स भी मौजूद होते हैं और ये सकर्स स्पर्मेटोफोर्स को पिक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जो मेल और फीमेल टेंटिकल्स हैं, जब ये कॉपुलेशन होती है तो ये आपस में इंटरवाइन हो जाती हैं, यानी कि इस तरह से जैसे ये आपस में ऐसे उलझ जाती हैं, ठीक है। अब क्या है कि आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जो मेल है वो क्या करता है, मेल रिमूव स्पर्मेटोफोर्स फ्रॉम हिज मेंटल कैविटी। मेल अपना जो स्पर्म है वो मेंटल कैविटी से रिमूव करता है और फिर उसके बाद जो मेल है वो इंसर्ट करता है हिज हेक्टोकॉटिलस इनटू द मेंटल कैविटी ऑफ द फीमेल। अब ये फिर जो मेल है ये अपना हेक्टोकॉटिलस फीमेल की जो मेंटल कैविटी है उसमें इंसर्ट कर देता है और फिर ये वहाँ पे जाके अपना जो स्पर्म है जो है वो इंजेक्ट कर देता है। अब जो स्पर्मेटोफोर्स हैव एन इजेकुलेटरी मैकेनिज्म, इट्स फ्री स्पर्म्स फ्रॉम द कैप्सूल, एग लीव्स द ओविडक्ट एंड फर्टिलाइज्ड। अब जब ये एजुकुलेशन का प्रोसेस हो जाता है, स्पर्म फ्री हो जाता है कैप्सूल से, तो उसके बाद जो एग है वो जो है लीव करता है ओविडक्ट को और उसके बाद वो फर्टिलाइज्ड होता है। फिर वो एग जो फर्टिलाइज्ड होता है या तो वो सिंगल होता है या फिर वो स्ट्रिंग लाइक मैसेज, यानी कि जिस तरह रस्सी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह की फॉर्म में ये एग को रिलीज़ करता है। उसके बाद वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और फिर एडल्ट बन जाता है। अब जो ऑक्टोपस होते हैं ये अपने एग को बहुत साफ़ रखते हैं, ये उन्हें गंदा नहीं होने देते, ठीक है। जो स्वेलोपोड्स है इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, एग मेम्ब्रेन्स में। हैचलिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं एडल्ट के साथ, लेकिन जब इनके यंग वन प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी केयर नहीं की जाती। तो अब हमारी जो क्लास फेलोपोडा है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है।